हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 23 से लेके 31 जनवरी कैसा रहेगा। ये महीना जाते जाते आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता है। आपके लव लाइफ में क्या होगा, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए भी मैसेजेस आए, ठीक है, करियर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और 1111 लिखकर हाइप कर दो, ताकि आपके लिए भी मैसेजेस आ सके। तो कनेक्ट रहोगे तब तो मैसेजेस आएंगे ना, सिंपल सी बात है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहे गुरु, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए। जो भी कनेक्टेड है उनके लिए मैसेजेस दीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेकर अपने सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करा ही लेना, ठीक है। क्योंकि कितने दिन तक बर्डन, टेंशन, एंजाइटी में रहोगे। अब टाइम आ चुका है कि अपने प्रॉब्लम से निकलो, अपने डर से निकलो, ठीक है। और आपके सारे अंदर की जितने भी प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी, वो सब मैं ख़त्म कर दूँ। तो कांटेक्ट कर लेना। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ। रीडिंग बुक करोगे, हो सकता है उसके बाद आपको नंबर मिल जाए, वैसे नहीं, ठीक है। तो कांटेक्ट आप जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू करो। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप एक जज बनना चाहते हो, आप लीगल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। लीगल फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आपका कोर्ट में कुछ काम हो सकता है, मतलब वहीं पे आपका प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड डेवलप होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हो, वो पोजीशन आपको मिलने वाला है। ओके, हो सकता है आप एक जज बनना चाहते हैं, लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, ठीक है, जो बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ इश्यूज़ को डील करता हो या करती हो, क्रिमिनल लॉयर, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है आप जज बनना चाहते हो, सिविल कोर्ट हो, जो भी हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ओके। और हो सकता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, फैमिली लॉयर, इस तरह की एनर्जीज़, जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपका हो सकता है जॉब लग जाए, जुडिशियल रोल हो सकता है आपका, ठीक है, लाइक मजिस्ट्रेट और जज, इस तरह की एनर्जीज़। और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइक लीगल सेक्रेटरी, कोर्ट क्लर्क, लीगल रिसर्चर, अगर आपने ट्राई किया है तो डेफिनेटली। और इन्फोर्समेंट होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन का, जैसे पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और लॉ इन्वेस्टिगेटर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक कार्ड से इतने सारे एनर्जीज फील हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। अगर इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, एक ही दो कार्ड कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो एक ही चीज़ों को बताते हैं। तो वेल्थ का रास्ता खुल रहा है, पैसे के रास्ते खुलते हुए दिखाई सबसे पहले दे रहे हैं। आपकी लाइफ में पैसे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तीन चीज़ है जो आपका दुश्मन है, वो है बर्डन, किसी चीज़ का कोई बर्डन है, ठीक है, जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ग्रो नहीं करने दे रहा। तो फाइनली आपकी ज़िंदगी का जो वो बर्डन है, ठीक है, उस बर्डन से आप फ्री होने वाले हो। ऑलराइट। हो सकता है कि बर्डन फैमिली बना रहे हो, बर्डन हो सकता है आपके पार्टनर आपका बंदा बना रहा हो, कोई भी हो। बर्डन से बर्डन रिलीफ अफर्मेशन करो ना, जैसे आई रिलीज व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसको मैं रिलीज करता हूँ और फोकस करता हूँ व्हाट आई कैन डू। आई लेट गो ऑफ अननेसेसरी वेट एंड एम्ब्रेस पीस। मैं लेट गो कर रही हूँ जितने भी अननेसेसरी वेट मेरे लाइफ में है, और मैं अपने लाइफ को के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए कैपेबल हूँ। आई रिलीज द बर्डन ऑफ वरी एंड इन्वाइट काम इन टू माई माइंड। इच डे आई फील लाइटर, स्ट्रोंगर एंड मोर एट एस, ठीक है। मैं हर दिन बहुत लाइट, हल्का और स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ इमोशनली और मेंटल। जो बर्डन आपकी लाइफ के है ना, किसी तरह का कोई गिल्ट है, शेम है या सेल्फ क्रिटिसिज्म है, डर, एक तरीके से सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, नहीं कर पाओगे तुमसे नहीं हो पाएगा, वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, माई माइंड इज़ क्लियर, काम एंड फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग। और कुछ तो ऐसा है कि पास्ट के रिग्रेट में ही फंसे हुए हो, तो आप अपने आप को अलाउ करो, आपकी ज़िंदगी बहुत ब्राइट है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाओगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। एक ईगल वाली एनर्जी है, जब सब चिड़ियाँ छुप जाती हैं, लाइटनिंग होता है, बारिश होती है तेज़ सी, तब आप निकलते हो, मतलब ईगल निकलता है, ईगल वाली एनर्जी वही चीज़ दिखाई दे रही है। वो उस लाइटनिंग को, उस बारिश को, तेज़ आवाज़ को इंजॉय करता है, तेज़ लाइटनिंग को इंजॉय करता है। एग्जैक्टली वो चीज़ आपके अंदर है, पर अपने फियर, बर्डन और
अंदर जो चल रहा है डिस्ट्रप्शन है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ ब्लेम आप कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज आप कर रहे हो कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो गया होता, अभी मैं यहाँ होता वहाँ होता। लेकिन अभी भी समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपकी किस्मत मुझे बहुत ब्राइट होते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर नहीं हो, चाहते हो कि कोई अच्छा बंदा मुझे भी मिले, कोई ऐसा इंसान जो लॉ के फील्ड से हो, जस्टिस, ठीक है, जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा हो या आ रही हो, या कोई मैरिज प्रपोजल जिसके साथ अगर सेक्सुअल या सेंशुअल लव लाइफ भी बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में, लेकिन उस रिलेशनशिप में पावर स्ट्रेंथ की जगह लड़ाई झगड़े हैं, ब्यूटी उस रिलेशनशिप का खो गया है, तो वो रिलेशनशिप का ब्यूटी वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो। तो प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल इंसान होना होगा और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना होगा। जैसे आप बोल सकते हैं, आई मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एस एंड एफिशिएंसी, आई एम सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स इन एवरी task I face. Okay, I am strong enough to face challenges and light enough to enjoy life. अब यहाँ पे ना बिल्कुल आप अपने लाइफ को खुलकर जीने वाले हो और इन्जॉय करने वाले हो, ठीक है। डीप ब्रीथिंग भी आपको करना है, आपको कहीं ना कहीं फॉरगिव करना है बहुत सारे लोगों को, ना कि उनके लिए, खुद के लिए, ठीक है। अभी और भी कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले हो सकता है कि आपके साथ बेईमानी हो रहा हो, आपके साथ जैसे इनइक्वालिटी हो रहा हो, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठा रहे हो और फिर वहाँ आपके साथ भी इक्वालिटी होगा। आपके अंदर परफेक्शन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा शांत और बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करने वाले हो, लाइक सेटिस्फाई आप फील करने वाले हो अपने लाइफ से, बिल्कुल अच्छा कंप्लीट फील करोगे अपने में, अकेले भी रहोगे तो भी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, भरोसा रखो, क्योंकि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये कोई न्यू इंसान की एनर्जी है। 23 से लेकर 31 के बीच में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लाइफ में आपको आपका सोलमेट मिल रहा है। ये अगर हो सकता है आपकी क्रश भी हो सकती है या क्रश भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेथ रखने की ज़रूरत है। जो भी काम इस समय कर रहे हो उसमें थोड़ा पेशेंस और फेथ की ज़रूरत पड़ेगी। घमंड या किसी भी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जब आपकी लाइफ में आप बहुत ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, ईगो है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन है, आप बोलोगे मेरे अंदर नहीं है, सामने वाले के अंदर है। मैं रिलेशनशिप में हूँ पर उसके अंदर है। पहले वो दौड़े दौड़े मेरे पास चला आता था या चली आती थी, पर देखो वो बदल गया। तो क्या मैं इस कन्फ्यूजन से निकल पाऊँगी? रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ है, यस, इस चीज़ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। आपके कोई इंसान है जिसके अंदर बहुत ईगो है, वो उसका ईगो टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ओके। और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और काम में अगर मन नहीं लगता है तो आप इस टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम में, वर्क में बहुत मन लगने वाला है और आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी होते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम, ओके। अभी कुछ और भी एनर्जीज मैं आपको बता दूं कि क्या होगा आपका 23 से लेकर 31 के बीच में। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इल हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, फीवर वगैरह, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और मैसेजेस क्या है, सक्सेस की एनर्जी है। हो सकता है बहुत लंबे समय से बीमार हो, बेड पे ही हो, तो उससे निकलोगे। समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। एंड उसके बाद है कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से निकलने वाले हो, ठीक है। इंटरव्यू दिया है वो क्लियर होगा और कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश आपका पूरा होने वाला है। और फाइनली आप अपना खुद का पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। आपका कोई मेहनत किया हुआ उसका वो ग्रेट रिजल्ट मिल रहा है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग मत करना, बस इतनी मैसेजेस हैं। एंड लास्ट वन इज़, दुश्मन तो दुश्मन रहेंगे ही, ठीक है, वो तो अगेंस्ट काम करते रहेंगे, पर आपका काम है कि आप अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जर्नल लिंक मिल जाएगा। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हो तो, चाहे कोई भी इश्यूज़ हो। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।